जिसको देवी देवता कई अन्य लोग तपस्वी योगी खोज खोज के थक गए, पर किसी ने आज दिन तक पाया नहीं। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सपने और ना शर्मनो सो इत आए मिला नर नार। वो आकर के मिले, लेकिन अब संशय हो सकता है कि जी हमें कैसे प्रमाण मिले कि प्राणनाथ जी अक्षरातीत आ चुके हैं और तब उन्होंने आना था। आइए, चलिए जरा वैकुंठ चलते हैं। आप सबको पता है, मैं ये तो आज ध्यान कर दो, विष्णु भगवान स्वयं कभी जब सृष्टि पर बहुत ही भार हो जाता है तब अवतार लेके आते हैं। अन्यथा लक्ष्मी जी को सृष्टि का सारा कार्यभार उन्होंने सौंपा हुआ है, और वो जब जब भक्तों पर कष्ट होते हैं तो उनके कष्ट निवारण करने के लिए लक्ष्मी जी आकर के रूप धारण करते हैं। जैसे अम्बे है, जगदम्बे है, काली है, चंडी है इत्यादि, ये समय समय पर वो आप रूप धारण करते हैं और वैसे ही आके भक्तों के कार्य सिद्ध करके वापस चले जाते हैं। अब ध्यान देना, जब लक्ष्मी जी सृष्टि में आते हैं तो विष्णु भगवान जी बैठ करके आराधना में लग जाते हैं, तब वो तपस्या करते हैं। लेकिन इस बात की खबर इस सतयुग से पहले लक्ष्मी जी को था ही नहीं पता कि विष्णु भगवान भी किसी की तपस्या करते हैं, क्योंकि सदा वो बताते रहते थे कि लक्ष्मी, इस दुनिया का मेरे और तेरे सिवाय और कोई परमात्मा है ही नहीं। अब तारे कारण बनना है, और राजी ने देखा ऊपर से, तो ये जब तक आगे कारण नहीं बनेगा तो कार्य कैसे होगा। तो वो उनकी मर्जी से क्या कारण बन गया कि लक्ष्मी जी एक बार वापस जब गए कार्य करके, तो क्या देखा कि विष्णु भगवान जी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हैं? ये तो मुझे सदा कहते थे कि लक्ष्मी, तेरे और मेरे सिवाय तो इस दुनिया में कोई परमात्मा है ही नहीं, हम ही हैं। तो अगर ये परमात्मा है तो फिर तपस्या किसकी कर रहे हैं, फिर आराधना किसकी कर रहे हैं? मेरे से धोखा, मेरे पति होकर, मेरे भगवान होकर, और मेरे से धोखा कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी अभी यहाँ बैठ जाती हूँ, कभी तो इनकी आराधना वाला सुरता टूटे ही, मैं उसी वक़्त पहुँचूँगी। आओ, तो कारण बनना ला, थोड़ी देर के बाद ही विष्णु भगवान जी की सुरता वापस। आँख खोली, सामने लक्ष्मी, आखिर वो भी सृष्टि के नाथ हैं, कण-कण में हैं, कोई मज़ाक तो है नहीं। तब उनके दिल में शक आ गई कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इतने में लक्ष्मी जी कहते हैं, प्रभु, मैंने आज दिन तक आपसे कुछ नहीं माँगा, ना मुझे माँगने की कभी आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि सृष्टि का कार्यभार नाथ ही मुझे आपने बना रखा है। लेकिन ये बताओ, मेरे से झूठ बोलते रहे हो, मेरे परमात्मा होके, मेरे पति होकर, सृष्टि के नाथ होकर आपने झूठ बोला और हमेशा ये कहते रहे कि इस सृष्टि का परमात्मा मेरे और तेरे सिवाय कोई नहीं। विष्णु भगवान कहते हैं, देखो लक्ष्मण, ये कभी ना कहना कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ, इस सृष्टि, ये जो संसार 14 लोक का है, इसके परमात्मा हम और तुम हैं। ये मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि मेरा कोई और परमात्मा नहीं। तब लक्ष्मी जी कहते हैं, अच्छा प्रभु, फिर हमें भी बता दो वो कौन है, कहाँ पर है, हम भी उसका ध्यान लगाएं और सुमिरन करके मैं भी भवसागर से पार हो जाऊं। कहने लगे, लक्ष्मी, ये जो 5 तत्व की जिह्वा और ये संसार को जो बोलने की शक्ति दी है, ये स्वप्न की बुद्धि है, और वो है पराशक्ति। हमारा ध्यान सुरता तो योग माया में चली जाती है सबलेग तक, लेकिन उसका वर्णन हम इस जिह्वा से कर नहीं सकते। कहने लगे, क्यों? कि जब तक वो ज्ञान, पूर्ण परमात्मा की पहचान वाला तारतम ज्ञान इस दुनिया में नहीं आ जाएगा, एक शब्द भी कोई वर्णन कर नहीं सकता। मेरी शक्ति से वर्णन करना बाहर है। लक्ष्मी, मेरे पर विश्वास कर, जिद नहीं कर। कहने लगे, अच्छा, अगर वो तपस्या से ही प्राप्त होते हैं, साथियों, पार ब्रह्म कभी तपस्या से प्राप्त नहीं होता है।
क्योंकि तपस्या जो होती है बाई बॉडी होती है, देह के साथ होती है, और उनका संबंध जो है पार ब्रह्म का किसी के शरीर के साथ नहीं होता। वो संबंध उनका केवल आत्माओं के साथ होता है। तो लक्ष्मी जी कहते हैं फिर अच्छा मैं भी तपस्या करने बैठती हूँ। तो विष्णु भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी, शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए, जाओ। साथियों, 7 कल्पांत तो पहले की बात है। अब देखना आगे क्या होता है। अब लक्ष्मी जी ने वैकुंठ के अंदर गर्मी सर्दी सब कष्ट सहते हुए 3 कल्पांत जो है तपस्या करते करते हो गए, कुछ प्राप्ति नहीं। कल्पांत पता कितना होता है? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग बीत जाए तो एक कल्पांत। इतनी तपस्या लक्ष्मी जी के करने पर भी जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ, एकदम क्रोध में कि मेरी तपस्या भी निष्फल जा रही है, बस जटाएं खोल करके जैसे कोई अग्नि बरसाता है, लक्ष्मी जी ने ऐसा रूप धारण किया। अब संसार वो अग्नि तो संसार वालों को दुखी करने त्राही 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 हो गई। सब लोग भाग भाग करके जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु हमें कौन बचाएगा? अब इनके वो पैसे हमसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा भाई, इंतजार करो। फिर विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु बात तो आपकी और लक्ष्मी जी की है, और उसका तपन और कष्ट इतना जनता पर हो, ये तो ठीक नहीं। कृपा करके जैसे भी है आप इसको शांत करो। कहने लगे अच्छा मैं जाता हूँ। तब विष्णु भगवान जी उठे, जहाँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी वहां जाके दंडवत प्रणाम किया विष्णु भगवान ने। अब लक्ष्मी जी को अहंकार, ध्यान के साथ साथियों यहाँ भक्ति में अहंकार आता है। यहाँ की भक्ति अहंकार देती है कि आए ना, अब मैं पहले ही जानती थी कि मेरे बिना विष्णु भगवान जी का काम चाल से नहीं चलने वाला है। तो कहने लगे प्रभु बताइए, जो मेरा पहला सवाल था कि वो कौन है किसका ध्यान धरना। कहते देख लक्ष्मी, अभी तो तूने केवल 3 कल्पांत तपस्या की है, कोट कल्पांत तपस्या भी कर ले, वो चीज मेरी जिब्या से नहीं दिखती। ध्यान दीजिए, अब कार्य कारण बन गया था ना सतयुग में बात कहने का। कहने लगे तो अब ध्यान सुन ले, 7 कल्पांत पहले मेरे को ये ज्ञान मिला नहीं था। अब हुक्म हुआ है अक्षर ब्रह्म के सबलिक की शक्ति से कि वो पार ब्रह्म आकर के अपनी आत्माओं को माया का खेल दिखाएंगे। तो जन्म तो उनके लिए मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं जन्म जब लूंगा साथियों, 28वां द्वापर युग बता रहे हैं कि 28वें द्वापर युग में ययाति वंश के अंदर मेरा जन्म होगा और वहां मेरा नाम कृष्ण होगा। साफ लिखा है, महेश्वर तंत्र ग्रंथ है, यहाँ मिल सकता है आपको, ले सकते हो। उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि मैं वहां जाकर जब कृष्ण नाम का मेरे तन का नाम कृष्ण होगा, उसके अंदर वो बैठेंगे। दुनिया ना पहचान पाएगी, दुनिया मुझे और मेरे नाम को ही अक्षरातीत परमात्मा मानती रहेगी। इस वास्ते जो है फिर जब वो लीला करके चले जाएंगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनकी लीला क्या है और मैं किसका ध्यान धरता हूँ। साथियों, इंतजार लगे करने। अब उसके बाद आइए, कई देवदानव, चौपाई बोलिए ना, कई देवदानव हो गए। आइए अब जरा शंकर भगवान जी और पार्वती जी का प्रसंग आपको बताते हैं। चलिए, अमरनाथ की यात्रा लोग समझते हैं नहीं कि अमरनाथ की यात्रा क्यों करनी है। कईयों से मिलने का समय मिल जाता है, भाई कहाँ जा रहे हो? अजी अमरनाथ की यात्रा में जा रहे हैं। भाई वो क्या बात है वहां पर? कहना है कि जी एक कबूतर और कबूतरी अखंड हो गए हैं, वहां जाएंगे, उनके दर्शन से हमें भी लाभ मिलेगा। मैंने उनसे पूछा भाई अगर जो तुम कबूतर और कबूतरी कहते हो, अव्वल तो यही गलत बात है।
सुखदेव जी वहां सुख का अंडा था जहां कथा सुनाई। अभी प्रसंग बताता हूँ। और तुम कहते हो कबूतर और कबूतरी, फिर अदर कबूतर और कबूतरी जो पक्षी हैं ज्ञान को सुन के अखंड हो सकते हैं, तो भाग्यवानों तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है? तुम खाली कबूतरी का दर्शन करके क्या भर से पार हो जाओगे? उस ज्ञान को सुनो, उस ज्ञान के सुनने से उस पर अमल करो, तुम भी जन्म मरण से छुटकारा पाके चले जाओ। ये प्रसंग बना कैसे? कैलाश पर्वत पर वैकुंठ के अंदर शंकर भगवान जी हमेशा 12-12 साल तक मगन रहते और उमा जी पास बैठकर विजया नाम की बूटी को रड़ते रहते। तो अब नारद जी का तो काम रहता ही है कि देवी देवताओं को भी सुख चैन से ना रहने दो। वहां चले गए, जाके उमा से कहते हैं, उमा क्या तो सारी उम्र विजया ही पीसती रह जाएगी? हैं? तेरे भगवान जब वहां शंकर भगवान जी ध्यान लगाते हैं, तो तू भी उनका ज्ञान सुनकर तू भी अपना जो है मुक्ति को प्राप्त कर भव सागर से पार हो। बस नारायण नारायण कह के नारद जी चले। अब शंकर भगवान जी ने दृष्टि जब खोली, उमा ने भी वही प्रश्न किया, प्रभु मैंने कभी कुछ आपसे मांगा नहीं ना, कृपा करके ये बताओ आप ध्यान किसका धरते हैं? शंकर भगवान जी तुरंत समझ गए कि उमा तो मेरा ही स्वरूप है, इसके दिल में ये संशय कैसे आया? पूछने लगे, क्या नारद जी आए थे? कहने लगे, हाँ प्रभु आए थे। कहने लगे, अच्छा तो चाहते क्या हो? किसका मैं ध्यान धरता हूँ वो मैं वैकुंठ में नहीं सुना सकता। यहाँ 3 पुरियां हैं, किसी के कान में ये आवाज नहीं जानी चाहिए। चलो मैं लेके चलता हूँ और तुम्हें वो ज्ञान बताता हूँ। साथियों समय आ गया ना। लेके कहाँ गए? अमरनाथ की गुफा में, जहां बर्फ ही बर्फ, स्नो ही स्नो रहते 12 महीने, इतनी वो गुफा है। उसके अंदर उसको ले गए। देखा कि अब ये मेरी आवाज कहीं बाहर नहीं जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी उस ज्ञान को जाहिर करने का समय आया नहीं था, कलयुग नहीं आया था। तो वहां बैठ के अब कहने लगे, उमा तू ध्यान से सुन ले, मैं आपको सारे यहाँ से पृथ्वी से लेकर निराकार तक, उसके आगे योग माया का ब्रह्मांड क्या है, अक्षर ब्रह्म और परे अक्षरातीत क्या है, वो सारा ज्ञान बताऊंगा। पर ये सुन ले, तुझे नींद आ जाएगी। जहां मैं निराकार से आगे साथी शून्य का वर्णन करूंगा तो ये नींद आ जानी है। कहने के प्रभु कुछ ऐसी भी कृपा कर देना। कहने के अच्छा जैसे जैसे मैं सुनाऊंगा तुम हुंकारा भरते रहना, हूँ हूँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सोए नहीं हो, जाग रहे हो। लेकिन खूब अच्छी तरह देखा तो गुफा के अंदर कहीं घास घूस में सुक का तोता, सुक जिसको तोता कहते हैं, उसका अंडा पड़ा हुआ था। साथियों अब शंकर भगवान जी ने ध्यान लगाया और बताया कि ये जो सृष्टि है, आदि नारायण की इच्छा से एको अस्मि बहुश्याम करते ही सृष्टि की रचना होती है। उनके हम 3 तत्व हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और ये कर्म का सारा ब्रह्मांड है। जीव उत्पन्न होते हैं, कर्म की जालियों में पड़े रहते हैं, कोई वैकुंठ तक भी जा सकता नहीं है। और उस वैकुंठ से आगे अष्ट आवरण है, उससे आगे गायत्री है, 5 शक्तियां हैं, और उसके आगे आदि नारायण का स्वरूप है, उसके ऊपर 7 शून्य हैं। ये 7 शून्य कहते साथ ही उमा को नींद। पूछोगे जी उमा को क्यों नींद आ गई? इसलिए नींद आ गई क्योंकि वो यहाँ की ही उत्पत्ति में से है, वो आगे जा नहीं सकती। अब ये ज्ञान सुन के जैसे ही पराशक्ति योग माया का ज्ञान सुनाया, ओ सुखदेव वो तोते का जो अंडा था फटा और पोपट तोता बाहर निकल के बैठ गया। आप जानते हो कि तोता एक ऐसा पक्षी है, मनुष्य की जबान बिल्कुल डिट्टो बोल जाता है। तो अब उसके बाद क्या होता है?
वो सुना रहे हैं कि आगे अक्षर ब्रह्म की 4 शक्तियों का ब्रह्मांड है और उससे आगे अक्षरातीत का ब्रह्मांड है। और उनके आने पर ही उनका ज्ञान सुन कर के हर प्राणी भव से पार हो जाएगा। बस इतना कहने के बाद जब आँख खोल के देखी, उमा नींद में है। उमा नींद कर रही है, तो एकदम हैरान हो गए कि उमा, तो फिर तू ज्ञान नहीं सुन रही थी, तो हुंकारा कौन दे रहा था? तो देखा कि वो तोता है। अब उसको मारने के लिए शंकर भगवान जी भागे और उन्होंने जाके व्यास जी के घर जन्म लिया, जिन्होंने फिर सारा ये भागवत के अंदर खुलासा किया। अब उसके बाद कहने लगे, प्रभु फिर मेरा क्या होगा? कहने लगे, चिंता न कर। ये वो ज्ञान है जो विष्णु भगवान लक्ष्मी को नहीं सुना सके, मैंने तुझे बता दिया है, वो कलयुग में आने वाले हैं। तो मेरे साथियों, अब सुनो, जब शंकर भगवान जी और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को नहीं बता सके, और तो उन्होंने फिर पूछा कि महाराज वो जब आएंगे तो कोई उनकी संप्रदाय होगी? उन्होंने कहा हाँ, उनकी संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय होगा और उनके पास पार ब्रह्म का ज्ञान होगा। जो प्राणी उस ज्ञान को सुनेगा वही प्राणी भवसागर से पार हो जाएगा। तो साथियों, उस ग्रंथ का नाम महेश्वर तंत्रम है। उसके अंदर उनका आना और आकर के प्राणनाथ जी का दुनिया के सब धर्मों का एकीकरण करके एक परमात्मा की पहचान कराना, सब कुछ लिखा है। और उसको लेकर के आप उसकी प्राप्ति करके और प्राणनाथ जी की पहचान करके भव से पार हो सकते हैं।